खरगोश और शेर की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जानवरों में सनसनी फैल गई। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो शेर के पास जाकर बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। इसलिए आपको अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव ये है कि आप शिकार पर ना निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिल रहेगी। शेर को जानवर की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, ये तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बुखला गया और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो तुम इतने छोटे से हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुक कर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वह तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि ये तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया।
खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है, आपको आता देख शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई थी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिर कर मर गया। ये खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि किसी भी दिन ताकत और शक्ति को हरा सकती है।